नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सर्विसिंग क्लासेस पे। तो फटाफट जुड़िए। आज आपका पहला टॉपिक शुरू करते हैं हम, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जो अंक हैं वो 10 अंक जिनसे हम संख्याएं लिखते हैं, जिनसे हमारे सारे नंबर्स बने हुए हैं 0 to इन्फिनाइट, जो भी नंबर्स हैं उनको लिखने के लिए मुख्यतः जो 10 नंबर हैं वो मुख्य 10 नंबर कौन से हैं? हमारे मुख्य 10 नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यही वो 9 नंबर, यही वो 10 नंबर हैं जिनसे कि हमारी पूरी की पूरी अंक गणित चलती है ना। तो अभी हम पता चल गया हमें मुख्य अंक कौन से हैं। हमारा जो है नंबर सिस्टम किस पे डिपेंड करता है, हमारी पूरी पूरी अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स किस पर चलती है, वो इन्हीं 10 अंकों पर चलती है। अब अंक किन्हें कहते हैं, संख्या किन्हें कहते हैं? जिनसे हम किसी भी चीज को गिनते हैं, जिनसे किसी भी समूह का या किसी भी स्थान पर इकट्ठित संख्याओं का या वस्तुओं का जिनको गिनने में सहायता प्राप्त होती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारी संख्या या अंक कहलाते हैं, जो गिनने में सहायक हों। संख्या क्या है? संख्या या नंबर्स जो गिनने में सहायक हों। यानी जो काउंटेबल होते हैं वो हमारी क्या होती हैं? संख्याएं होती हैं। ठीक है। संख्या के आधार पर हम देख सकते हैं कि संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है। संख्याओं को हम अगर सम और विषम में देखते हैं तो संख्याओं को बांटा गया है, पहला जो है सम संख्या में, या इन्हीं को बोलते हैं इवन नंबर्स। दूसरा हमारा बांटा गया किसमें? विषम संख्या में। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से विभाजित कर सकें। ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से कट जाएं, या ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से विभाजित कर सकें, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। सम संख्याएं या इवन नंबर्स क्या होंगे? दैट नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं। क्या कहलाएंगी ये? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। एक तरीके से देखा जा सकता है कि जो कि 2 का पूरा पहाड़ा है, या 2 से काउंटेबल जो भी नंबर्स हैं वो क्या हो जाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सम संख्याओं के बाद आते हैं किस पे? विषम संख्या पे। सम संख्याओं के बाद आएंगे हम विषम संख्या पे, सम संख्या। इसके बाद फिर हम आते हैं किस पे? विषम संख्या पे। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 के अतिरिक्त, यानी कि जो 3 से विभाजित हो या जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित नहीं होती हैं, तो 2 से विभाजित नहीं होंगी, किससे होंगी? 3 से विभाजित होंगी, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। दैट नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। ओके। ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, यानी कि 2 के अतिरिक्त ना हो। Those number which cannot be divisible by 2 is called odd numbers। तो इनमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? अच्छा, अब जैसे अगर हम इसको निकाल दिए, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 निकाल दिए हम, तो हमारे पास क्या बचा? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 तो 16, यानी कि ऐसे नंबर जो कि 2 की टेबल में नहीं आएंगे, ऐसी संख्याएं जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आएंगी, वो हमारी क्या हो जाएंगी? विषम संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स, अब फिर से एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं, संख्याएं किन्हें कहते हैं? जो गिनने में सहायक होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी संख्या हमारी क्या गिनने में सहायक है। जैसे अभी क्लास में है, क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप कैसे बताओ कितने बच्चे हैं? गिन के बताओ ना कि 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 ऐसे गिनोगे। तो जो गिनने पे आ जाए, या जिनको हम उंगलियों पर गिन सकें, ठीक है, जो जिनको हम उंगलियों पर गिन सकें, उन्हें क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। तो संख्याएं को हम मुख्यतः अभी कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में, एक सम संख्या हो गई, दूसरी विषम संख्या हो गई। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्याएं क्या कहलाती, कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित हो जाएं, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित ना हो, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इतना नोट करिए। सम संख्याएं वे संख्याएं जो कि 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो कि 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद फिर आते हैं हम अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य और भाज्य, तो जैसे कि नाम से ही जनाई दे रहा है, अभाज्य यानी कि जो विभाजित ना हो, है ना, अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्याएं, या अभाज्य संख्याओं क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। नाम से ही लग रहा है, अभाज्य यानी कि जो विभाजित ना हो, जो किसी से भी ना कटे, तो वो क्या होता है? अभाज्य संख्या। यानी ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनका सिर्फ और सिर्फ, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। 2 गुणनखंड यानी पहला तो 1 होगा, तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड अर्थात 1 एवं वह संख्या स्वयं हो, क्या कहलाएगा? वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती हैं। Those number which can have only 2 factors is called a prime number। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं, या 2 गुणनखंड होते हैं, वो
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो इसके उदाहरण क्या होंगे? 2, 3 और 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आदि। तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अच्छा, अब इसमें एक और इससे सवाल बन सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो अभी आपने पढ़ा सम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 20, 22, 24 नहीं 24, 26, 28, 30। तो अब इसमें अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं, जो कि स्वयं से कटे और एक से कटे, यानी कि जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, स्वयं वो संख्या और एक। तो ऐसे कौन सी? ये 2 जो है ये सम संख्या भी है और क्या है? 2 सम संख्या भी है और कैसी संख्या? अभाज्य संख्या भी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। और 2 ही एक इकलौती ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य होती है। तो चाहे छोटी अभाज्य कह लें या बड़ी अभाज्य कह लें, तो 2 ही एक इकलौती ऐसी संख्या है, ओनली इवन नंबर which cannot be divisible। तो 2 ही एक ऐसी इकलौती संख्या है जो कि किसी से कटती नहीं है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कह लें, सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या कह लें, समअभाज्य संख्या कह लें, वो कौन सी होगी? 2 होगी। ठीक। अच्छा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो वो क्या होगी? 3 होगी। कहीं कहीं पर एक जो है वो अपवाद में आ जाता है। एक को हम अभाज्य कहीं कहीं पर माना गया है, कहीं कहीं पर नहीं माना गया। चूंकि अभाज्य संख्या की डिफिनीशन क्या होती है? ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। पहला तो एक हो, दूसरा वह स्वयं हो। तो एक चीज तो फुलफिल करता है हमारा कि उसका एक का गुणनखंड क्या है? 1 हो गया। ठीक है, लेकिन ये चीज हमारी फुलफिल नहीं कर रहा है। 2 गुणनखंड हो, ये इसकी जो उसकी शर्त है वो नहीं फुलफिल करता है। अच्छा, एक और तरीका है इसको जानने का कि हमारा ये है या नहीं है। अगर हम एक यहां लेते हैं, ठीक है, एक अगर हम ले लेते हैं, अब होता क्या है? एक जो है देखा जाए, अगर बेसिकली मैं जो बता रहा हूं मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने जिन जगहों से पढ़ा है, वहां पर एक को कहीं पर भी अभाज्य संख्या नहीं लिया गया है, क्योंकि वो उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसलिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर हम पूछेंगे, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 जो है वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है। तो अभी तक आज आपने क्या क्या पढ़ा? संख्याएं किन्हें कहते हैं, ठीक है, सम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे बड़ी समभाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्याएं आपने पढ़ी। ठीक, चलिए कल जब हम आएंगे इसी समय पर अपने इसी चैनल पर, तब हम क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, विभाजिता का नियम देखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 11 तक की संख्याओं के 11 तक के अंकों से कौन कौन संख्याएं विभाजित होती हैं, विभाजिता का नियम देखेंगे। और उसके बाद फिर हम भाग संख्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बने रहिए अपने चैनल सर्विसिंग क्लासेस पे।